नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कितना अच्छा हुआ कि योगी जी की और केशव जी का झगड़ा दिल्ली दरबार तक पहुंचा और दिल्ली दरबार ने फिर कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तमाम विधायकों ने, मंत्रियों ने शिकायत रखी कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत बैठी और पंचायत में फैसला किया गया कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए विधायकों को सम्मान दिया जाए। अब विधायकों को सम्मान दिया जाए, ये फैसला हो गया तो विधायक तो फूल के कुप्पा हो ही जाएंगे। तो अब ये बख्शी का तालाब क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया मामला आया सामने। एक बीजेपी के नेता को कोई अवैध खनन की शिकायत थी, दो पक्षों में झगड़ा वगड़ा हुआ, उसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह माना गया कि ये नेताजी कुछ और मामलों में लिप्त थे, लेकिन चुनाव सिर पर हैं और जब पता चला कि ये भाजपा का बूथ अध्यक्ष है तो विधायक हैं उस इलाके के अविनाश त्रिवेदी तेज तर्रार हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ जाने वाले विधायक हैं। पहले का मामला होता तो विधायक जी शांत रह जाते, लेकिन अब मामला ऐसा है जब कह दिया गया कि विधायक की हानक होनी चाहिए तो विधायक जी भला कैसे अपनी हानक छोड़ देते पीछे। और विधायक भी कोई मामूली नहीं है, अविनाश त्रिवेदी का इलाके में अच्छा खासा रुतबा भी है। तो बस पहुंच गए विधायक जी और बैठ गए थानेदार की कुर्सी पे और फिर उन्होंने जम के क्लास लगाई और क्लास लगाने के बाद बड़ी शान से बताया कि हंगामा चलता रहा। विधायक जी के हंगामे से हड़कंप मचा और विधायक जी ने घोषणा करी कि उन्होंने असलम दरोगा जी को लाइन हाजिर करा दिया है। नाम फिर सुन लीजिए, असलम दरोगा जी को लाइन हाजिर करा दिया है। इसके मतलब आप निकालते रहिए जो आपको निकालना हो, हम आपको विधायक जी का पिक्चरों जैसा सीन दिखाने जा रहे हैं। पूरा सीन देखिए कि विधायक जी ने थानेदार की कुर्सी पे बैठकर पुलिस वालों की कैसे जम के क्लास लगाई और उसके बाद दरोगा जी उल्टे लाइन हाजिर हो गए। जिसको पकड़ के लाए थे उसको छोड़ना पड़ गया। देखिए विधायक जी का जलवा। कैसे गलती हो गई ये नहीं कह रहा हूँ सर, और लोग तो आपके साथ हैं कि सब लोग आपका वो कर रहे हैं। भाई ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब गलत हो रहा है तो गलत होने के बाद मैंने कह दिया एसीपी को घटना स्थल पे जाना था जांच करने के लिए, क्यों नहीं गए अभी तक एसीपी जांच करने? एक बात। दूसरी बात, उसको गिरफ्तार कैसे कर लिया? हमारी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, उसके साथ गलत और अन्याय कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होगा। अभी आप देखिए, आप भाई साहब बैठे हो, अभी आपसे मैंने क्या कहा कि हम लोग कोई नहीं है यहाँ, हम लोग तो खुद बातचीत हो रहा, किसी का कैसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया? ये हिम्मत कैसे पड़ रही गिरफ्तार? जो लेके गया था उसका नंबर भी बन जा रहा है। वो बात अलग है। ये तो हमारा अपमान हो रहा, हमारी पार्टी का अपमान हो रहा है, नहीं सरकार का अपमान किया जा रहा है ना। ये चीज नहीं बर्दाश्त कहाँ है रमेश राजपूत को बुलाइए। बोल रहा हूँ रमेश राजपूत कहाँ बुलवाइए, आप लोग बुलवाइए जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया। प्रकाश जी और धनपत दोबारा लोग आ रहे हैं, अभी बात हुई। वो है कहाँ पर? रमेश बता रहे हैं कि अनिल कोई है वहाँ पे, मोहम्मद रुके उन्हीं के कार्यालय बैठा रखे हैं पुलिस वाले। मुझे सवाल तो यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ कोई है ही नहीं सर, तभी बात हो रही है। भाई यहाँ कोई नहीं है, उनके हिम्मत कैसे पड़ गई किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी ले जाकर के पुलिस के लोग बैठा लेंगे। अगर उसको कोई भी गंभीर बात हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ले गए वो जिम्मेदार होंगे सर, कोई नहीं जिम्मेदार होगा दरोगा जी। होगा ये कि अगर कोई गंभीर घटना घट गई तो कहा ये जाएगा कि साहब ये तो पहले से बीमार था। ये बात तो सही से लगी, जैसे हम लोग यहाँ पे है, मान लो सीनियर उनसे आपने किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया मेरे जाने के बाद, और गिरफ्तार करने के बाद आप उसको सीधे लेकर के चले आते हो, कहीं बैठा देते। जब मैंने यहाँ फोन किया उसी बाद उनको सूचना हो गई, इतनी सब घटना में 15 से 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के अंदर इतनी घटना हो गई, उन्होंने ले जाके कहीं बैठा दिया उनको, यहाँ लेकर के आने की हिम्मत नहीं पड़ी। तभी हम लोग को पता चला, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं था। वो है कहाँ रमेश राजपूत? हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष है वो। नहीं, तभी तो हम लोग पता चला सर, वही चीज एसीपी साहब का फोन आया, उनसे भी बता। अभी जितना मीडिया सबको सूचना दे दो। मैं चौकी इंचार्ज से बता दिया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा न बर्दाश्त करेंगे, ऐसे होगा तो फिर हो चुका, फिर तो कार्यकर्ता को होने का कोई मतलब नहीं। मनमानी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ये तो बात मैं मानूंगा ऐसा ही तक कौन गड़बड़ कर रहे हैं?
वहाँ पे भी बदतमीजी होती है अम्बेडकर जो अरे चलेट की बदतमीजी है यार। अभी एक आदमी की स्कूटी चोरी हुई, 5 दिन से वो आदमी चौकी और थाने के चक्कर काटा उनसे, और उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है। नहीं होगी। जब मैंने अभी कसके इंस्पेक्टर को डांटा तो उसकी FIR होने जा रही है। उसको बुलवाइए ना, जो लेके गया है। जो ले करके गया वो दीवान कहाँ, दीवान है दरोगा, जो भी उसको आप बुलवाइए, उनसे मैं पूछूं तो किस आधार पर तुम गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। नहीं तो अभी लाइन हाजिर करा उनको। हेलो हाँ जी सर। हेलो अब सर इसके बारे में हमको बता नहीं सकते हैं सर, त्रिपाठी साहब दिए होंगे सर। अब न मालूम सर कैसे दिए, उनको एड्रेस कर दिए। हाँ सर, बस सर वही हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि सर मैं भी अवकाश पे गया था सर, माता जी साहब से वही इसके बाद तब हुआ कैसे रहता। हाँ सर बैठे हुए ठीक सर, तत्काल अभी सर। हमको रमेश राजपूत अभी चाहिए मौके पर, यही करो, अन्यथा मैं 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोग धारा वारा मंगाओ, सब उसको सूचना करो, हम वहाँ धरने बैठेंगे। माननीय विधायक अविनाश त्रिवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक अविनाश त्रिवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय विधायक अविनाश त्रिवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धनुगाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरा मंगवाओ, बाहर बैठेंगे। दरा मंगवाइए, जाइए दरा मंगवाइए, बाहर बैठेंगे। सोनू और सब कार्यकर्ताओं सबको फोन करिए, सब लोग एक इकट्ठे हो, सबको बुलाइए, हम धरना देने जा रहे हैं। यहाँ देखो दरी का ऐसे पकड़ लिया मेरे कार्यकर्ता, पकड़ के कहीं भी बैठा लेंगे, मजाक बना दिया मेरे कार्यकर्ता का। हाँ दरी मंगवा लो और सबका फोन कर दो, पहले सब लोग आओ। इसको डालो मुख्यमंत्री जी के उस पे, अभी ट्वीट करो इसको, किस तरीके से हो रहा। हम 15 मिनट का टाइम देते हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारे बीच में होना चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर नहीं आएगा तो मैं धरने पे बैठूंगा। कहाँ भी है, कहाँ है धनपत आए। आ रहे होंगे। अच्छा, तो आपने क्या करते हैं, इंदिरा नगर थाना में बैठा लगाइए। वो जो सहायता प्रमुख उसने मामले ले रहे भैया, तो उसने उसको बूथ अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, हाँ इंदिरा नगर थाना आइए। ठीक, आइए। क्या दरी वरी मंगवाए? गरीब बोल थाने तो हम लोग हैं। बैठने की जगह देख लो कहाँ पे। अब लेके आए थाने में। ये ऊपर ही बैठा है, तो कहाँ बैठा है? हेलो मीडिया को सूचना देते हो, सब लोग कहते हैं मीडिया साझा सारे प्रश्नों को सूचना देते हो, हम धरने बैठने जा रहे हैं। थाने पे तो है, थाने में जो है, आप कहाँ हैं? ये तुरंत लेके आइए, तुरंत। NBT हिंदुस्तान सबको सूचना देते हैं, हम धरने बैठने जा रहे हैं। बात हुई अभी तो अब तो रमेश का नंबर है, बात करी, दरोगा बात किया है, रमेश नंबर का मिला रमेश कहाँ है आप? फोन मिलाएंगे अभी निकाल जाएगा। अब खोला होगा हाँ। अभी तक नहीं, ये रमेश भैया का नंबर, उसका नंबर अभी बंद आ रहा है। हाँ हेलो, मुझसे बात हाँ कौन रमेश भैया? हम बैठ गए नहीं है थाने के ऊपर, धरने बैठ गए, तुम कहाँ पर हो? अपने सामने आओ, तुमका को पकड़ा रहा, हमका बताओ है कि नहीं? आओ भी, और तुरंत आओ मौके के ऊपर, हम ये धरने बैठे जा रहे हैं, और तुरंत आओ। हाँ नागेश्वर विशाल बोल रहा हूँ, विधायक वीके टीम नर्सरी का सर। हाँ नागेश्वर विशाल बोल रहा हूँ, विधायक वीके टीम नर्सरी जी। अभी यहाँ पे इंदिरा नगर थाने में कार्यक्रम अरे अभी भैया काम है, निपटा के तो आ रहे हैं, तुरंत लेके आओ।
मौके पर पहुंच के आए हैं। बूथ अध्यक्ष है वहाँ पे साइन कराया रमेश तो अवैध। उसके बाद वहाँ के गाँव वालों ने अपने कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे विरोध किया था, तो फिर इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया था। तो विधायक जी गाँव गए थे, तो उसमें से सीपी से बात होती है, उसमें जाँच और जाँच न करके लोगों ने पैसे भी मांग करके इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। अब ये फोटो वीडियो आपको अगर आपको कोई हो तो यहाँ भेजिए मेरा समय आप तुरंत भेजिए। और बाकी आप और लोकल मीडिया बाकी संख्या से बुला लो, पूरा जितना कार्य बुला लो। और को ले गोरा पकड़ के सारा बुला जरा जबरदस्ती लाए। उसके बाद नंबर भी मिला है, तो नंबर बंद जा रहा है। मोबाइल दोबारा स्विच ऑफ कराएंगे। इनका नहीं, उनका उन्हीं का नंबर मिला है। तो हमने कहा भाई बताओ तो बात बताओ। आप चलिए तो बैठिए, गाड़ी बैठा दी पहले बताइए, किसी को कोई दबने की जरूरत नहीं, किसी भी कार्यकर्ता को दबने की जरूरत नहीं। जिसकी जो भी गलती होगी हमको बताएगा, उसके बाद की लड़ाई मेरा काम है। शर्मा जी हाँ थाने। ये बताओ कितना पैसा मिला कानून माफिया से आपको गिरफ्तार करने के लिए? नहीं, कितना रुपया खाए हो आप? कितना रुपया आपको मिला? कुछ भी नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं तो कैसे आप इनको गिरफ्तार करने चले गए? नहीं क्यों सर? क्यों आपने क्यों इनका वो करा? आप क्यों लेकर के आए? क्यों आपने उनको वहाँ बैठाला? किस खुशी में बैठाला आपने? कहाँ? आप मालूम पार्टी का हमारी बूथ अध्यक्ष है, आप बेइज्जती करेंगे उसकी? नहीं सर, नोटिस कौन होते हैं आप पकड़ने लगे? नोटिस शामिल करने में गिरफ्तारी की जाती है? अरे सर, मैं नोटिस तामील कराने गया। क्या नोटिस शामिल करा रहा हूँ? मुकदमा लिखा है सर, ये देखिए आप देख लीजिए सर। हम कल ही बोले कि चाचा इसमें नोटिस तामील कर लीजिए, आप देख लीजिए। आप गिरफ्तार करोगे ये नोटिस शामिल कराने में, हमको मत गिरफ्तार दिखाई नहीं किया हूँ। एक मिनट अलग रखिए। रमेश जी आप बताओ क्या हुआ था? पूछ लीजिए। रमेश जी बताइए, अलग रखिए आप आइए। रमेश जी बताइए क्या हुआ था? नहीं आज तो हम बैठे थे दुकान पर, तो गए तो दरोगा साहब ने आगे गए तो पूछा होगा कि रमेश कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि दुकान पर होंगे। तो दुकान पर बैठे थे, हमको क्या पता था। उन्होंने बुलाया हमें दरोगा साहब ने कि आप आइए यहाँ। हमने कहा कोई बात होगी तो कहीं थोड़ी देर आपसे बात कर ली, तो कहीं ना गाड़ी में बैठिए, तो गाड़ी में ले जाओ, बात कर लीजिए। तो फिर इन्होंने कहा आप बैठिए, चलिए वहाँ बात कर लीजिए। एक मिनट आप बंद रहिए ना, पूरी बात बता दें हमको बताने दीजिए आप इनको। फिर अभी आप सुन रहे हैं, क्यों बोल रहे हो आप? तो हमने कहा अरे क्या भाई कपड़े भी खाली आपको चलना है। आइए जी, क्या है हमारे पार्टी बूथ अध्यक्षों में इस तरीके से बेइज्जती होगी मेरे कहने के बावजूद? ये हो रही है बेइज्जती, आप ये दरोगा कर रहे हैं। सर मैं गया नोटिस शामिल कराने में इनको गिरफ्तार करके बैठा लें। सर, नहीं सर, डिविजनल ट्रांसफर करें इनको, आप लाइन हाजिरे कर दिए, यहाँ से हटा दीजिए आप ऐसे लोगों को, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को। तत्काल प्रभाव से अटैच हो गया। बैच आपको कहाँ गया? क्यों आपने नाम हटाया इसमें? नहीं बैच फसल अभी गिर गया। नहीं, कहाँ गिर गया आपका? ये फट गया, फट जाना चाहिए था आपका। क्यों फट गया ये? आप दिखाओ ना, आप फटा, अब इसकी जांच करो जरा, इनका फटा है? अरे अभी गिरा है सर। कहाँ गिर गया? गाड़ी में गिरा है सर। मैं बहुत अच्छा से लिए, मैं सर खाली बोला था सर, खाली मैं नोटिस बोलिए नहीं था। अरे आप बताओ, जब मैं 5
6 दिन पहले मैं खुद गया हूँ, करीब 500-600 कार्य। 2 बार भैया इनको अब हटवा चुके हैं, बेहटा से भी हटवाए हैं और वहाँ से भी अजीत नगर से भी हटवाए ये हैं। अजीत नगर से भी हटाएगा, ये हर जगह गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल अब यहाँ टैक्स हो जा रहे हैं। अभी सरकार बहुत से जो हमारे यहाँ से हम खरीद रहे हैं, काफी आराम करते हैं। इनको सीपी साहब को मिलो। सर मैंने बदतमीजी किया हूँ, बात चाचा मैं करके लेके आया हूँ सर, मैं वही नोटिस करा। क्या बदतमीजी करोगे यार, एक इज्जतदार आदमी को आप जबरदस्ती बैठा के लेके चले आए हो, खाने में बंद कर देते आप। अगर मैं फोन न उठा पाता या मैं कहीं बैठक में होता तो आपने तो इनकी बेइज्जती कर दिया था। क्या आप इनकी बेइज्जती, क्या इनको मारोगे तब इनकी बेइज्जती होगी? सर मेरी बात सुनिए, अगर सर कुछ भी ऐसा किया होता कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये सैदापुर गांव में याद है ना, वो बड़ी घटना है, उसमें पूरा का पूरा खनन माफिया इन्वॉल्व था। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इसका विरोध किया, वहां पे हुआ ये जो स्मशान की जमीन है उस पर भी खनन कर लिया गया। तब वहां पे वायलेंस हुआ। खैर मैं गांव गया, वहां में बड़ा उत्पीड़न था। जब मैं गांव गया तो वहां करीब 500-700-800 कार्यकर्ता इकट्ठा था, बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा कोई परेशानी, उसकी पूरी घटना की जांच होगी और जो जमीन जो उसकी है आपके स्मशान की, उस जमीन की पूरी पैमाइश कराई जाएगी। ठीक है, और पैमाइश करा करके स्मशान की जमीन को अलग किया जाएगा और तालाब के भी खनन का एक मानक होता है कि इतने मानक तक केवल इतने मानक तक के खनन होगा। हाँ, उसके बाद खैर जब वायलेंस हुआ, मैं गांव गया, मैं जाके बोल आया, सारी बात हो गई, डीएम से बात हो गई, एसडीएम से बात हो गई, पुलिस कमिश्नर से बात हो गई, डीसीपी से बात हो गई। ये तय हुआ कि एसीपी मौके पर जाएंगे। बीच में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आ गए। आज पुलिस के कुछ लोग पहुंचे, एक दरोगा जी हैं जो बदनाम दरोगा हैं, ये पहुंचते हैं अचानक और जा करके हमारी पार्टी के रमेश राजपूत को उठा के गिरफ्तार करके लिए इंदिरा नगर। बस कुछ नहीं, नोटिस शामिल कराने गए हैं, पहले कराने गए नहीं, इन्होंने लिया, दोबारा गए, इनको गिरफ्तार कर लिया। पता नहीं किसी बात की कोई नोटिस रही होगी, जो भी रही हो भैया। जब एक चीज की जांच हो रही, एसीपी जाएंगे मौके पर जांच करेंगे, मान लीजिए नहीं जा पाए, हम नहीं मानते इसको कि नहीं, क्यों नहीं गए, तुरंत तत्काल नहीं गए, नहीं गए भाई। बीच में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से 3 दिन तो पूरा के पूरा वही लग गया, सबका लग गया। नहीं धरना तो बस हम धरने देने के मूड में बैठे हुए, अभी कार्रवाई हुई है दरोगा जी के खिलाफ। ठीक है, तो धरना ही मान के चलिए, करीब पूरा कार्यकर्ता है पार्टी का, हम सब लोग बैठे हुए। ये कार्रवाई हुई है 3 जुलाई को जिस दिन भ्रष्टाचार आया उसी दिन हमने छुट्टी ऑलरेडी ले ली है। कार्रवाई पूरी है। मैंने ये बता दिया, ये हम तस्वीर देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो है। और ये जा करके कैसे वहाँ पे गिरफ्तारी कर दी? गिरफ्तारी तो भी नहीं, लेकिन 41 था, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि तस्वीर में देखा था। जब आप खुद उसकी जांच बातचीत चल रही है, उस विषय की जांच चलेगी। आप देख लीजिए, थाना अधिकारी को ऑलरेडी मैं 3 जुलाई की ड्यूटी मैंने ही लिख रखा है कि आप इस मामले को बंद करें। अवैध खनन, परिवहन रोकथाम के लिए आपको सदा कर चिट्ठी ऑलरेडी 3 जुलाई को इस पर लिख दिया, तब से वहाँ ये काम बंद भी है। नहीं काम ये जानते हैं क्या, मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये खनन माफिया ने मैनेज किया है, इनको पैसा दिया है, इनको दबाव में ले लो, जो नेता उसको दबाव में ले लो, गिरफ्तार कर लो, कल से खुदाई शुरू कर दो। ये अपनी जान बचा के घूमेंगे, इनकी हिम्मत है वहाँ लड़ने की। हो सकता है हम लोगों का कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल बजाय संरक्षण देने के, लोग अगर गलत काम का विरोध कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने के बजाय आप उनको गिरफ्तार करके थाने ले आएंगे, क्या होगा ऐसी स्थितियों में? आप हमको बताइए, क्या लाइन ऑर्डर मेंटेन होगा? लाइन ऑर्डर तो बर्बाद हो रहा है। बदनामी किसकी हो रही है? हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की बदनामी हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो बाकी जनता को क्या इंसाफ मिलेगा? एक विधायक जाता है मौके के ऊपर जाकर के कार्रवाई करता, अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे तय होगा लाइन ऑर्डर? आप हमको बता दीजिए। बिल्कुल वो देखा जा रहा है। मैं कल आप आइए अपनी कंप्लेन लेके, और आपकी कंप्लेन भी हम कंसिडर करेंगे, मौके पर तो जाएंगे, आपकी कंप्लेन भी क्या मिट्टी, सब मिट्टी का बिल्कुल फर्जी कारोबार है, टोटल कारोबार फर्जी है। सब रेलवे के नाम पे ठेका ले रहे हैं, रेलवे के नाम पे उसका परमिशन ले रहे हैं। 50 डंपर जाता है रेलवे का, 500 डंपर बाहर बेच लिया जाता है। एकदम खुला जनता का आरोप है कि पुलिस पैसा लेती है, मिट्टी खुदवा रही, खुला आरोप है। खनन अधिकारी पैसा लेते हैं, मिट्टी खुदवा रहे हैं। पीछे का तालाब सही हूँ। उस दिन जब हम लोग गए थे, मैं भी गया था, तो बाबा साहब गए थे, हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे,
तुरंत जब गाँव वालों ने कहा कि तालाब की मिट्टी ये है तो तुरंत हम लोगों ने पहला काम किया कि पहले मैं मिट्टी सर नहीं वहाँ खरीदी। था ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है जो थे कोई सज्जन था वहाँ उस दिन लेखपाल लोग थे, मैं सर शादी में गया था। लेखपाल से इंस्पेक्टर साहब अधिपुरा से पार्टी हमारे इंस्पेक्टर देखिए हम बता सर लेखपाल रुपया ये नहीं सर पुलिस बदनाम है सर पुलिस हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं आपको बता रहा हूँ हम बता रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं था सर लेखपाल रुपया खाते हैं विधि भैया इसमें हमारा अनुरोध ये है कि थोड़ा सा बढ़िया सी इसमें न्यूज बनाइए क्योंकि ये जो खनन माफिया है इन्होंने बहुत ज्यादा आतंक कर रखा मेरे पूरे क्षेत्र में। आपको मैं बता दूं कल बनाइए जानकीपुरम थाने में आप ये समझो कि एक तालाब को लगभग 30 फुट खोद दिया गया 30 फुट तालाब खोद दिया गया भैया। एक खबर बनाइए इसको भैया चलाना ये बहुत जरूरी है। बदनामी हो रही विधायक की लोग कहते हैं विधायक पैसा लेके खनन करा रहे हैं खनन कौन करा रहा खनन रोके नहीं रुक रहा अजीब हालत है भैया बता रहा हूँ 30 फुट गड्ढा खोद दिया उसमें तालाब में ऐसे आदमी गिर जाएगा तो मर जाएगा। अरे तिवारीपुर की मैं आज उसकी फोटो करा ले फोटो करा के मंगाओ तिवारीपुर की जानकीपुरम थाने में मैंने सुबह ही सीपी को कहा है। हाँ भैया इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए भैया। और क्या क्या है कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा FIR कॉपी लाए सर इनसे पूछिए हमारे तो 4 हमारा नाम FIR कॉपी हो बताया 4 भाइयों का नाम बताया इनको तो आप पहले तत्काल क्योंकि इनकी शकल मुझे याद आ रही है क्योंकि ये मेरे पास आए भी है पहले बेटा में क्या थे चौकी इंचार्ज था चौकी इंचार्ज फिर अजीज नगर गए वहाँ से हटवाया आपने अजीज नगर गए तो मैंने इनको वहाँ से हटवाया। आगे वाले प्रकरण भी लफड़ा आया था इनका इनके कई लफड़े हैं ये जितना भी कार्य करते हैं हमारी पार्टी विरोधी कार्य करते हैं इनकी बहुत ज्यादा बदनामी अब हमको याद आया है। ये उस समय कांड हुआ था जब वो वहाँ पे हिंदू मुसलमान हो हिंदू मुसलमान ये बेटा के इन्होंने अंदर बेटा में हिंदू मुसलमान हो गया था तब मैंने उस समय उनको आ गए थे अपने वो एक SSP नथानी जी को नैथानी कलानी नैथानी से मैंने कह करके इनको दूसरे टीचर से मुझे तुरंत करवाया। वो तो मैंने इनकी शकल देखी तो मुझे लगा कोई मेरा पहचाना हुआ चेहरा है। कल देख लीजिए कल मैं आऊंगा देखने के बताओ भाई सब लोग बताओ क्या सबकी सहमति क्या है सब लोग क्या चाहते हो बताओ सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हाँ भी वो नहीं है रमेश राम प्रकाश वो आ गए बोलो जी बुला रहे हाँ प्रकाश जी बुला रहे ये धनपत भाई कहाँ और धनपत भाई राम प्रकाश भैया कहाँ थे बोलो सबसे बड़ी चीज तो शरीफ आदमी लिए हमका माने जीने मुश्किल है नहीं कोई जीना कैसे मुश्किल होगा यार। अरे मान्यवर हम लोग आप जवाब पूछ रहे हो इधर जी सबसे बड़े हैं हमसे उम्र बड़े ताकि हम लोगों की जीवनी कैसे हम लोग जीवन पार किया कभी भी किसी मामले में हमारे पिताजी जो हो रहे हैं ना हम जो प्रसाद भाई हैं ये आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल कभी भी नहीं रहे खत्म हो जाएगा। उस दिन तो हम शादी में गए थे 2 शादियाँ थी राम प्रसाद हमको जो चीज होगा वही होगा बिल्कुल आप ऐसे करेंगे कभी हम लोगों से नाम थोड़ा सा क्या है कि 2 दिन बाद 4 बजे रात तक हम लोग परेशानी नहीं मामला काम करवा किसी तरीके से और हम बताए फोन करके हम लोग गए थे सर मैं इंस्पेक्टर साहब कोर्ट से गए और हम लोग बिल्कुल पीसफुली डंपर उम्पर टूटा था सब कुछ हुआ लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले बहुत आप लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी फिर भी हम लोग को मैंने और सब गाड़ियाँ हटवा पूरी गाड़ियाँ तोड़ दी गई हटवा दी उसके बाद जो वर्तमान प्रधान कोई होता क्या है जैसे ही उन्होंने मुझसे कोई बात अब अगर इनको उचित न्याय नहीं मिलेगा तो वायलेंस ठीक वायलेंस इसलिए था वो कि वहाँ पर वो जो जमीन थी वो जमीन स्मशान की थी तालाब के साथ सटी हुई थी पूरा गांव वहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि करता है ठीक। अब वो मिट्टी खोद दी गई
अब मूर्ति अगर खोदी गई है तो फिर स्टार्ट मतलब कर दिया था। अगर ये विजिलेंट नहीं होती तो करते तो सब खोद डालते। सब दिक्कत ये खोद के जो हमको परमिशन दिखा दिया, हम क्या करेंगे? परमिशन जो दिखाया हम क्या करेंगे? हम बताते हैं पुलिस का। मैं बताता हूँ कि जो भी परमिशन लेकर के आवे जी, सबसे पहले आप खनन का उठा करके आप पूरा उनका सिस्टम पूरा देख लीजिए जी, उसका क्या तरीका है भाई। हर तालाब के खनन का एक इमारत होगा। अगर वो तालाब की गहराई ऑलरेडी 10 फीट है तो उसमें 3-4 फीट सदरेगा। उसमें आप जानकारी लो, पता करो। एसडीएम साहब से बात हुई और लेखपाल से बात हुई और स्पीकर आन करके इंस्पेक्टर साहब से बात कराई। इसकी बाकायदा पैमाइश हुई है सर। ये सबसे बड़ी चीज अभी जानकारी सर आप अपने संज्ञान में उसी दिन मैंने डीएम लखनऊ को बोल दिया था। सर ये भी संज्ञान में ले आप ना कि जिससे पुलिस का कोई मामला न होते हुए पुलिस बिना मतलब हो रही। लेखपाल ने स्पीकर आन कर देखिए पुलिस का काम है शांति व्यवस्था। किस बात को लेकर क्या समस्या हो रही है इसको देखना पुलिस का काम है, ठीक है ना। और अगर पुलिस इन्वॉल्व हो रही उसके बाद भी वायलेंस हो रहा, अगर किसी भी कारण से हो रहा तो उस कारण को खत्म करना ये पुलिस का काम, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आपको करना, ठीक। अब अगर वहाँ मिट्टी गलत खोद रही तो आप रोक दीजिए, रोक करके पहले कीजिए, यही करूँगा। एक उसका तरीका। दूसरा उसका तरीका क्या, जितना ये खनन माफिया ये रात में मिट्टी क्यों खोदता फिर में खोदता। अगर आप जायज हो, आप नाजायज नहीं हो तो आप सीना चौड़ा करके अपना काम करो ना। आपको जहां का परमिशन मिला जब आप वहां ले जाकर के मिट्टी गिराओगे आपको कौन रोकेगा? ना उत्तर प्रदेश सरकार रोकेगी ना भारत सरकार रोकेगी। आप जा करके वहां मिट्टी गिराइए। आप रात में चोरी क्यों खनन कर रहे हो? खनन अधिकारी को सर हमने तुरंत व्हाट्सएप की चिट्ठी को फाइल आउट भेजा और मैंने कोई रिपोर्ट को भेजा। तो इसको खाली पुलिस का काम इतना है, पुलिस उस समय हस्तक्षेप करके ये कह सकती है कि ऐसा है कि इस तरीके से खनन नहीं होगा। वायलेंस होता है, लोगों के साथ गोलियां चलेंगी, झगड़ा होगा। हम लोग इसलिए जो भी करना हम दिन में लोग सर यही किए। ये गाड़ियां हटवा करके 3 डंपर था, एक जेसीबी थी, जेसीबी होती कि उस पर चलती है पोकलैंड, हटवाया गया कि भले तुम्हारा आदेश हो भैया रात में काम नहीं होगा। हाँ, जो संबंधित अधिकारी आएंगे तब होगा। अगर आपके गांव के कोई रहा होगा तो आप यही आगे थे यहाँ इंदिरा नगर थाने में। हमने कहा था आज घर में बैठ जाएंगे, लेकिन खान को दरोगा आइए वहाँ तकरोही चौकी में भी 2-3 कांस्टेबल है और जो वो बदतमीजी करते हैं भाजपा नेताओं से। एक उसमें उमेश यादव है, छोटे बदतमीजी दरियाता भी बोलते हैं। और कौन है? और नीरज जी हैं। नीरज जी कहते हैं हम किसी फोन खाने बात है। नीरज चौधरी ना, नीरज दरोगा जी ना। हाँ नीरज चौधरी। नीरज जी कहते हैं कि हम किसी को फोन खाने की बात नहीं की। तकरोही चौकी पे कौन है बताइए? एक तो चौकी इंचार्ज मेन चौकी इंचार्ज ही है। देखिए थाने में अगर इंस्पेक्टर बिल्कुल ठीक, बाकी सब थाना में कुछ सही रहेगा। डीसीपी साहब चौकी इंचार्ज भी मेन है उसमें। उनका दरोगा जी नहीं हटा दिया। हाँ, उनकी आते ही बदतमीजी चल रही है। जांच जो है दूसरे का चली गई। शर्मा जी आप सब लोग बताना, जब जो कार्यकर्ता कहेगा जिस बात पे कार्यकर्ता सहमत होंगे मैं वो काम करूँगा। सर मुझे माननीय विधायक जिंदाबाद मिले ना हमका। उनका आप उस दिन फिर आपने जब लोग ये मरुआ में रहते हैं, वहाँ कोई आदमी था एक। चलो कोई बात नहीं, बात हमारा भी दोनों जो हम सच्चे हैं माननीय जी जाने तो कि पुलिस का यही पुलिस बदनाम हर जगह हो रही है सर कि पुलिस का भी तो पक्ष में रखने वाला भी हो गया। हम नहीं सर, ये नहीं हम बताते लोग आपसे नहीं कहेंगे तो कहेंगे। हम पुलिस का पक्ष बता रहे हैं सर। पुलिस का पक्ष ये है कि जिस काम से वायलेंस उस काम को तुरंत उनका क्या सर उनका क्या। अगर किसी के पास परमिशन हो तो परमिशन में क्या ये लिखा हुआ कि खाली रात में खोदा जाए? उसका टाइम नहीं होता। टाइम तो नहीं टाइम आप मुझे साफ कहते क्या आप रात में नहीं खोदोगे, आप दिन में खोदोगे। अब उसमें व्यक्तिगत भीड़ हट जाएगी तो व्यक्तिगत सर अभी आपसे लोग बैठ कर दूसरी बात ये है पुलिस का काम ये कि जब वायलेंट होने लगे तो आप सारे अधिकारियों को बुला के जांच कर लो। नहीं हम रुकवा दिए, अब जांच होगी तभी कार्रवाई होगी। हम सीधे बात हमको इस वजह में पढ़ना नहीं, अननेसेसरी हम लोन लेना नहीं चाहते। उसी हमने चिट्ठी लिखी, काम रुकवा दिया। रुक गया ना काम उस दिन से। पूरी चीजें सही नहीं हो जाएगी हम नहीं। अभी तो इनको मोबिलाइज कर दिया होगा।
अंदर नहीं कहेंगे सर, जो किया क्या किया वो हम आप जानते समझ हैं। नहीं रहे हैं। हम नहीं हो तो मैं दूसरे के ऊपर सुनिए, हम लोग चीजों को जानते हैं, नहीं मैं उस विषय नहीं कौन बोल रहा। कहाँ तक इन्वॉल्व है वो भी जानते हैं। हो सकता है सर बहुत सी चीजें कही जाती, बहुत सी चीजें नहीं कही जाती। बिल्कुल सही सर, आप हम शासन है, प्रशासन, हमारी सरकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हम सिर्फ इतना जानते थे जब तक रायता पूरा खर्चा ही नहीं हो जाएगा हम नहीं चलेंगे। बस खत्म हो गया। आप एकदम उसको रोक दीजिए। और कतई चूंकि गांव के अंदर एक पक्ष पहले से खनन करा रहा, उसपे लोग नाराज पहले से, तो पहले से खनन चल रहा था पानी। खुद भी ऐसा ज्यादा किया है, तो बताइए। 10 फुट का पीछे खुल गया। अब देखिए और इसी वजह से यहाँ पे संस्थान नुकसान थे लोगों ने। कंसर्न खनन अधिकारी को क्यों नहीं आप लिख के उसको खिलाफ कार्रवाई कराते और उनको जांच देते। एक रिपोर्ट हमको मिल जाए हम उसी हिसाब से कार्रवाई करें। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट खनन में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जमीन से संबंधित मामला या तो एसडीएम देखता है तो खनन अधिकारी देखता है। हम अगर वहाँ बवाल होता है तब आते हैं। लोग भोकाल देते थे कि कोई उनके सामने जाते नहीं। अब एक अलग आप जो मतलब समझे वाला चीज है, कोई लोग इतना भोकाल अब आप ये समझ लो कि थाने की होने वाले स्थिति ये इतना बड़ा है भोकाल बना उनके सामने कोई कि जाते नहीं। एक स्कूटी चोरी हुई। अब वो लोग 5 दिन से परेशान है, चौकी इंचार्ज थाने भेज देते हैं, थाने वाले चौकी दिखा देते हैं, कौन है थाने में? जेल थाने की बात। अब उनकी एफआईआर नहीं लिखी। अभी जब मैंने इंस्पेक्टर को डांटा करके वो एफआईआर लिखी जा रही है, क्या बात है ये? कैसे हो रहा है सर? मैं तो चाहता हूँ तुरंत एफआईआर इस मामले में क्या ये चोरी हुई है, चोरी होने के बाद अभी कोई जा करके और किसी का हथगोला मार दे उसी स्कूटी से, वो स्कूटी पकड़ जाए तो वो आदमी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? मुलजिम वो बनेगा। क्यों नहीं आप एफआईआर लिख रहे हो? उसके मतलब आप कहीं ना कहीं साजिश में शामिल हो। तुरंत लिखना है। नहीं हो लापरवाही तो ठीक है, जो भी हो है गलत है वो गलत है, सही बात है। ये बात ये क्या तरीका है? मैं कल आऊंगा देखने के लिए। आप लोगों को जो भी कंसर्न है वो भी हमको लिख के दे दिया, ताकि हम कंसर्न अधिकारी को या कंसर्न अथॉरिटी को चीज को अप्लाई कर पाए। यहाँ ये मामला है, आप वहाँ एक शमशान है उसकी, उसके लिए ज्यादा लोग प्रयास करते हैं। अब आप ये करिए, आप खनन वाला खनन का काम बहुत धंधा है और सब भ्रष्टाचार टोटल। मैं आपको बता दूं 90% भ्रष्टाचार सही है, सही है, खनन। सही है। आप पूरी की पूरी फाइल तलब कर लीजिए और उसमें एक मानक होगा। मानक ये जरूर होगा कि तालाब अगर कितना गहरा है उसके बाद उसकी कितनी खुदाई है। अगर मानक में वो चीज नहीं आ रही, मान लीजिए तालाब ऑलरेडी 10 फीट खुदा हुआ, नहीं खुदेगा सर, 2 और उसके बाद उसके 2 फीट का है ना सर, बिल्कुल। और अगर 2 फीट से ज्यादा है और अगर उसके बाद उसमें खनन हो गया है तो इसके लोग अवैध है। नहीं तो सर वही दिक्कत पुलिस क्या जा रही है सर, पुलिस उसके चेक फिर सर हमारी भी सर सुनो, पुलिस का उसके चेक वही होता है तो फिर DGP पुलिस क्या गाइडलाइन करते है। हैं कि पुलिस आप पैसा मांग रही है। सर नोट करिएगा मेरी बात को, ऐसा नहीं दुनिया में सब डलते हैं। तो वो फिर क्या होती है सर कि जैसे 2 फीट आपने कहा, सपोज करिए मैं एसआई हूँ या इंस्पेक्टर हूँ, जो भी अभी हम सिपाही भेजते हैं तो उनको भेजते रोकने के लिए, तो दूसरा पक्ष क्या कर लो पुलिस का एहसान से मांग रही है, इसलिए हमने रिपोर्ट करी क्योंकि वो मामला है नहीं चला। ऐसा कोई मामला आप हमको दे दो। नहीं एक बात कह रहा हूँ सर, मैं तो पुलिस की भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप हमको बताइए ना, आते हैं तो हम खेत देंगे उनको। तालाब वाला मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। अभी सर एक तालाब कई लोग जानते होंगे यही चला रहा है, कौन से गाँव में तालाबों में रास्ता दे रहे थे वो पीछे वाला खनन में कोई काम जलाना। पुलिस से तालाब से क्या मतलब है? पुलिस रास्ता तालाब से सर मांग रहे थे, पुलिस से सर क्या मतलब है तालाब से रास्ता देने? हम लोग अगर देते तो नगर आयुक्त साहब खुद आए अपने सामने पूरा करवा के रोड ब्लॉक अच्छा काम की नजायज काम लोग करे, हमें तो उसमें क्या लेंगे? लोग तो सर केस पब्लिक से तो सर केस ये कम तो लोग हमने करते भी हैं किया ना। है ऑलरेडी कार्रवाई। कल मैं देखने आऊंगा भी, एक बार देख लेता हूँ आप लोगों का। और जो आप भी सुनिए concern भैया, आपको क्या नाम लेके रमेश जी, विवेचना मुझे मिल गई, मैं एसआई हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो विवेचना के लिए वैसे सहायक सभी हम लोग पर्सनली बात हुई, बट अभी आप लोग जाओगे तो मानिए जैसे बात हो जाएगी। इसमें हम लोग पहले से प्लान था, लेकिन अब अपना ही जैसे पुराना मामला भले लोग नालायक थे, लेकिन अब हमारी उंगली कैसे काटते हैं, नालायकी है, ठीक है। आपने वो भी दे दिया, तो जो करना